कि पिछले 10 साल से कोई ढंग से काम हुआ नहीं। उत्साहित है और लोग यही कहते हैं खाली कि आ जाइए निषाद नहीं बन जेबे हूँ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो मुजफ्फरपुर से एनडीए के प्रत्याशी राजभूषण निषाद इस वक्त हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार चुनावी प्रचार में लगे हैं राजभूषण निषाद और इनकी चुनावी यात्रा जो है वो जारी है। जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, ऐसे में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार आप चुनावी यात्रा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो दर्श न्यूज़ के तमाम दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जहां तक चुनावी कैंपेन का सवाल है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता का प्यार मुझे मिल रहा है और लोग इतने उत्साहित हैं। हर जहां भी जा रहे हैं लोग काफ़ी उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। अच्छा, अब इतने दिन हो गए, इससे पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी, लोगों के बीच जा रहे हैं, फीडबैक कैसा आपको मिल रहा है? देखिए, राष्ट्रवाद का चुनाव है और राष्ट्र के लिए हर लोग मानते हैं इस बात को कि देश को आज नरेंद्र भाई मोदी की ज़रूरत है और इसलिए लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी ओर अगर महागठबंधन के कैंडिडेट की बात की जाए तो अजय निषाद भी मैदान में खड़े, जो सालों से यहाँ से सांसद है। किस तरीके का मुकाबला देख रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, हम दोनों आदमी संघर्ष कर रहे हैं। अंतर यही है कि वो संघर्ष जो अपना जमानत बचाने के लिए कर रहे हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं मार्जिन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जैसा कि हमने आपसे बात की कि फीडबैक कैसा रहा लोगों का, तो फीडबैक अगर लोगों की बात की जाए तो 10 सालों से सांसद अजय निषाद हैं, उनके बारे में लोगों का क्या फीडबैक है? क्योंकि जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो जनता कुछ तो कहती होगी, क्या काम हुआ है, विकास हुआ है? नहीं, लोग सारे लोग उत्साहित है और लोग यही कहते हैं खाली कि आ जाइए निषाद नहीं बन जेबे हूँ। हमें अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोगों का क्या, जीता तो देवे करब लेकिन आ जाइए निषाद नहीं बन जाए वहाँ, तब अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, क्या सर सोचते हैं दोनों तरफ निषाद है, निषाद की लड़ाई मुजफ्फरपुर में? नहीं, कोई ये निषाद की लड़ाई नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहा है और एक राष्ट्र विरोधी ताकत परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। एक आदमी परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और एक राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है। अच्छा, ये बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप घूम रहे हैं और अगर बात की जाए शहरी क्षेत्र, वहाँ पर भी आप जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं, तो शहर की क्या मूलभूत समस्याएं आपको लगी है? अगर अब सांसद बनकर आते हैं तो किनका निवारण करना होगा, या फिर अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं आपको? देखिए, मुजफ्फरपुर में काम करने की बहुत संभावना है क्योंकि पिछले 10 साल से कोई ढंग से काम हुआ नहीं, इसलिए काम की बहुत संभावना है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र, यहाँ जो समस्या है वो शहरी क्षेत्र में रोड की स्थिति खराब है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्कूल की मरम्मती की ज़रूरत है बहुत सारे जगह, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। बेला इंडस्ट्रियल एरिया का जीर्णोद्धार करने की ज़रूरत है और जो स्मार्ट सिटी का जो फंड आया है उस फंड को इन्होंने जो बंदर बांट किया है, जो कमीशनबाजी के चक्कर में बर्बाद किया है, तो इसको सुदृढ़ कर करके मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास करने की आवश्यकता है। आपका मुद्दा क्या है? ठीक है, ये तो लोगों की समस्या रही और इसका निवारण आप करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ मुद्दे को लेकर, कुछ एजेंडे को लेकर के लोगों के बीच जा रहे होंगे, क्या आपका मुद्दा है? देखिए, मुजफ्फरपुर की जो भी समस्याएं होंगी वो मेरा मुद्दा ही होगा और हम मुजफ्फरपुर में एक एजुकेशन हब की हम कल्पना करते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन हब मुजफ्फरपुर में बनाएंगे। उसके बाद मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना होगा, हमको करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सके और लोग पलायन, जितना कम से कम लोग यहाँ पलायन कर सके। और नए नए प्रतिष्ठान लाने की आवश्यकता है, जो बहुत सारे प्रतिष्ठान जो हमारे जॉर्ज साहब ने लाया था, बटलर से लेकर के बहुत सारी चीज़ें, तो जो बंद हो गया, वो ऐसे प्रतिष्ठान को ला करके यहाँ फिर से स्थापित करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ के लोगों को यहाँ रोज़गार मिल सके, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। अच्छा, दूसरी ओर विरोधियों की अगर बात की जाए तो आप लोग नारा दे रहे हैं 400 पार का, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि आप मोदी मैजिक नहीं चलेगा, जितना चलना था हो गया।
देखिए, अब हम 400 पार का नारा नहीं दे रहे हैं। अब हम 398 की ही बात कर रहे हैं जनता से, क्योंकि 2 पहले हम पूरा कर चुके हैं। तो अब 2 हम पहले पूरा कर चुके, तो अब समझ सकते हैं कि 398 हो जाएगा, 400 पार हम कर जाएंगे। और जनता समझती है कि जितना मोदी जी को ताकत देंगे उतना बड़ा बड़ा काम करेंगे, उतना राष्ट्र के हित में बड़ा बड़ा डिसीजन लेंगे। इसलिए जनता मन बना चुकी है। 400 मांगे हैं, वो देखिएगा 420 तक जाएगा। जनता के बीच में जा रहे रुझान क्या लग रहा है जनता को? जनता स्पष्ट है, कोई टक्कर नहीं है। कोई बताए ना, यहाँ दोनों संघर्ष कर रहे हैं। एक संघर्ष कर रहे हैं, बड़े भाई अजय निषाद जी जमानत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और हम संघर्ष कर रहे हैं अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए। जीत का जो मार्जिन हो उसको बढ़ाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है जनता इस बार प्यार देगी? निश्चित रूप से जनता का एकदम स्पष्ट है कि हम लोग राष्ट्रवाद के लिए, देश, आज भारत देश को मोदी की ज़रूरत है और मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के जितने भी हमारे साथी खड़े हैं, सारे लोगों को जिताना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चुनावी यात्रा जारी है और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर से जो प्रत्याशी हैं एनडीए के डॉक्टर राजभूषण निषाद, उनसे बातचीत कर रहे थे और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और इस बार अगर वो सांसद चुने जाते हैं जनता के द्वारा, तो फिर जनता के लिए क्या कुछ विकास होगा, ये साफ तौर पर इन्होंने बताया है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, मुजफ्फरपुर।